हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है, गिवन बिलो इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग द मार्क्स स्कोर बाय 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यानी कि हमें यहाँ पर 50 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। 17 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं, 22 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से कम आए हैं। इसी तरीके से हमें पूरी टेबल गिवन है। बोला गया फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द अबो डाटा। ये जो डाटा में दे रखा है इसकी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका देखो क्या होगा। हमें जो ये दे रखा है ना, बिलो 20 बिलो 40। अब देखो 40 है 40 से कम, इसका मतलब होगा कि इसमें जो 20 बिलो 20 है वो नंबर भी इसमें इंक्लूड हो गए होंगे। अब बिलो 60 है, इसका मतलब ये है कि 40 और 20 ये दोनों कैटेगरी भी इसमें इंक्लूड होगी होगी। अब बिलो 80 है तो इसका मतलब ये तीनों कैटेगरी इसमें इंक्लूड होगी होगी। एंड बिलो 100 जिसका मतलब ये चारों कैटेगरी इसके नीचे आ गई होगी। हमें इनको अलग अलग कैटेगराइज करना है ताकि हर एक इंटरवल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्क्स, ठीक है। और इन मार्क्स को किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF दे रखा हमें ये, और यहाँ पे हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी कि हर एक कैटेगरी इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे, ठीक। तो जो हमारी देखो इंटरवल जो होता है वो इस तरीके से होता है 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। जो ये होती है ये हमारी होती है अपर लिमिट और ये होती है हमारी लोअर लिमिट। तो जो हमें ये गिवन है ये हमारी अपर लिमिट है, तो यानी कि ये होगी 20, 40, 60, 80 एंड 100। हमें इसकी लोअर लिमिट बतानी है। अब लोअर लिमिट का कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों में गैप देखो कितने का, साइज़ कितने का है 20 का, यहाँ भी 20 का 20 का। तो हम इसमें से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा 0। 20 माइनस करेंगे 40 में से 20, 20 माइनस करेंगे 40, 20 माइनस करेंगे 60, 20 माइनस करेंगे तो 80। तो ये तो आगे मेरे क्लास इंटरवल। अब हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है CF 17, 22, 29, 37 एंड 50, हमें इनको अलग अलग करना है यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर तो मेरा एज इट इज़ होगा। अब 22 में 17 इंक्लूड है तो 22 में से माइनस करेंगे हम 17 को, ठीक। 22 में 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब इसी तरीके से 29 में से माइनस करेंगे 22 को तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा 7। 37 में से माइनस करेंगे 29 को तो ये मेरा कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से 50 में से माइनस करेंगे 37 को तो ये आ जाएगा 13। याद रखना जितने हमारे यहाँ पे स्टूडेंट गिवन थे 50 स्टूडेंट थे, इन सभी का सम अगर 50 के इक्वल आ जाता है तो समझ लो हमारी जो टेबल है बिल्कुल करेक्ट बनी है। और ये हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो इनको ऐड करेंगे हम, देखो 17 और 13 कितना हुआ 30, दोनों को ऐड करेंगे 15, 45, सॉरी इन दोनों को ऐड करेंगे 15, 45, 5 ऐड करेंगे 50। तो ये हमारी वो टेबल होगी फ्रीक्वेंसी टेबल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें बोला गया गिवन बिलो आर द सीट वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग पार्टी ने अलग अलग सीटें जीती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75, पॉलिटिकल पार्टी बी को 55, सी को 37, डी को 39, ई को 10 एंड एफ को 37, जी को 50। इस तरीके इनको अलग अलग नंबर ऑफ़ सीटें जीते हैं ये। अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना बार ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कार्टेशियन प्लेन को बना रखा है। ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से इंटरवल ले सकते हो, 5 का भी इंटरवल ले सकते हो, ठीक है, 10 का भी ले सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से इनको लेना है। तो मैं यहाँ पर गैप ले लेता हूँ 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर जो है मेरा ये मेरे होंगे वेरिएबल जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी दिखाएगी ना, इनको दिखाएंगे। अब ये हमारा बनेगा बार ग्राफ, क्योंकि जो क्लास इंटरवल वाला पार्ट होता है वो बनता हमारा हिस्टोग्राम। बट इस तरीके से वेरिएबल दिए जाते हैं तो उनको हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। तो पॉलिटिकल पार्टी ए को मिले हैं 75, ठीक है। तो 75 देखो कहाँ होंगे, ये 80 और ये 70, ये 80, इनके बीच में कौन होगा हमारा 75 होगा। तो जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी ए का बार ग्राफ हो जाएगा। देखो मैंने 70 और 80 इन दोनों के बीच में लिया 75। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बी में कितना आ रहा है मेरा 55। अब देखो बीच में हमें इंटरवल देना है क्योंकि बार ग्राफ में गैप होता है, ठीक है। तो 55, 60 और 50
इन दोनों के बीच में आएगा हमारा 55। तो ये मैंने बना दिया पॉलिटिकल पार्टी बी का बार ग्राफ। 60 और 50 इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 55। अब इसी तरीके से सी का बनाएंगे। सी में कितना दे रखा हमें 37। तो देखो 37 कहाँ पे आएगा, 30 ये रहा, 40 ये रहा, 40 से हल्का सा नीचे हमारा कितना आ जाएगा 37। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी सी का हो गया, 40 से हल्का सा नीचे हो गया। ठीक है, अगला हमारा डी है। डी में कितना दे रखा 39 है, बिल्कुल 40 से बिल्कुल मामूली से नीचे होगा, उसका बना देंगे हम पॉलिटिकल पार्टी डी का। तो ये मेरा आगे पॉलिटिकल पार्टी डी का, ये 40 है, 40 से बिल्कुल मामूली से नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से ई का, एफ का और जी का मैं इन तीनों का ड्रॉ कर देता हूँ। ये है 10, 37 एंड 50। ठीक है, इनका भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सिमिलरली। तो सिमिलरली मैंने इनको भी यहाँ पे ई, एफ, जी तीनों के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अभी हमारी क्या थी पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और ये क्या थी हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ सीट, जो कि कितनी यहाँ पे 75, 55 इस तरीके से दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ सीट, 1 सीट। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। चाहो तो आप यहाँ पे स्केल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हर दोनों साइड में 1-1 सेंटीमीटर गैप होता है। अब ये मैंने गैप लिया है, ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप है, तो x सेंटीमीटर जो एक्स एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर क्या होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी। और जो मेरी वाई एक्सिस है इस पर 1-1 सेंटीमीटर जो है वो मेरा 10 सीट के इक्वल लिया है मैंने, 10 सीट। ठीक है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।